हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 100 डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको पहले वाले वीडियोज की तरह ये वीडियो भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेलिवेंट कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 81 है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है इस सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज या फिर डिजीजेज का एक वर्ड में हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग ये होता है। तो वो वर्ड है आपका पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब होता है समथिंग विच कैन क्योर एनीथिंग, यानी कोई भी आपको बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, उसका रामबाण इलाज जैसे हिंदी में कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका पेनेसिया। क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको अंडरलाइंड इडियम का मतलब बताना है। सो द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द ब्रदर्स वाज देयर फादर्स। ये मेंशन है, यहाँ पे आप पढ़ दें सही से, मेंशन इन द कंट्री। तो दोस्तों, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है वो कारण जिसकी वजह से लगातार झगड़ा होता रहे दो आदमियों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, यानी समथिंग ऑन विच देयर इज कांस्टेंट क्वेरल बिटवीन पर्सन्स। यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रीजन फॉर क्वेरल, यानी झगड़े का कारण या फिर कह सकते हैं असहमति का कारण। तो जो आपके बीच में अगर कोई एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है आप लोगों के बीच में, तो उसे खत्म कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपको इंप्रूव करना है इन चारों ऑप्शंस में से। सो यूजिंग सीड्स फॉर ग्रो मोर प्लांट्स इज एन एक्सेप्शनली गुड वे ऑफ गार्डनिंग। तो किसी चीज को यहाँ ग्रो करने के लिए वहां फॉर ग्रो नहीं आएगा, फॉर के साथ हमेशा जेरेंड आता है। तो यहाँ पे आईएनजी होता तो हम मान सकते थे ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फॉर की जगह क्या होगा, टू। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4, टू ग्रो मोर प्लांट्स इज एन एक्सेप्शनली गुड वे ऑफ गार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइंड इडियम का मीनिंग आपको बताना है। द सैड पार्ट ऑफ द एजिटेशन इज दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर ओनली पेइंग लिप सर्विस टू द इश्यू। सो पेइंग लिप सर्विस का मतलब होता है आप वो बात बोलना जिसपे आप खुद ही भरोसा ना करें। तो इसमें ऑप्शंस में सबसे बेस्ट इसका है, यह है आपका ऑप्शन नंबर 4, सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट। यानी अपने भाषणों में तो कहेंगे कि हाँ वो इससे सहमत है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होते हैं, उससे सहमत नहीं होते, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एरर स्पॉट करना है। राहुल वाज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन ए पार्ट टाइम वन। तो वाज रेडी फॉर नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर की जगह होगा टू। सो राहुल वाज रेडी टू एक्सेप्ट एनी जॉब इवन ए पार्ट टाइम वन। तो सही आंसर इसका है आपका, यहाँ फॉर एक्सेप्ट आपका गलत दे रखा है तो इसको नहीं होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हमें वही आइडेंटिफाई करना था ना कि कौन से पार्ट में गलत सीक्वेंस, यहाँ पे गलत फॉर्मेशन यूज करी हुई है। तो यहाँ पे फॉर एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे होना था इसको टू एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराजम्बल्स का। इसमें सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 आपको पहले से सीक्वेंस में गिवन है। आपको बीच के ये 4 ABCD को अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। सो द सोल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइडेड टू टीच द डंकी ए लेसन। तो आपको अगर याद होगा पिछले वीडियो अगर आपने देखे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर आई बटन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, वहां पे जाके पुराने जितने भी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, वहां पे देख सकते हैं। तो इससे पहले की जो स्टोरी है वो पहले एक क्वेश्चन में आया हुआ था। तो ऐसा भी होता है कि एक ही स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये पैराजम्बल्स पूछ सकते हैं। तो इससे पहले की स्टोरी थी कि जो डंकी था वो उसको रोज नदी पार करनी होती, तो उसके जो पीठ पे नमक था, एक दिन क्या काम किया उसने, नमक की थैली पानी में गिरा दी तो वो उसका वजन कम हो गया। इससे ये डंकी अब क्या करने लग गया, बार बार करने लग गया। और द सोल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक, यानी अब सोल्ट सेलर था उसे समझ आ गई थी ये ट्रिक। तो उसने उसके आगे क्या किया, द नेक्स्ट डे ही लोडेड ए कॉटन बैग ऑन द डंकी। यानी अगले दिन उसने क्या किया, नमक की जगह
यानी कॉटन का बैग उसने डंकी पे लाद दिया तो डंकी ने फिर वही काम किया होगा। बट द डैम्पेंड कॉटन बिकेम वेरी हैवी टू कैरी एंड द डंकी सफर्ड। हम सब ने बचपन में एक कहानी पढ़ी है तो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इसमें डी के बाद आपका आएगा सी, एंड देन सी के बाद आएगा आपका, सॉरी डी के बाद आएगा सी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पैसिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि आपके जो मेंस में जो पैसिव एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आते हैं उसमें 80% आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल पास्ट पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आपने ये रूल अच्छे से कर लिया तो भी आप 80% क्वेश्चन सही से बना पाओगे। सो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेंज द मैनहोल कवर्स बिफोर द रेनी सीजन। अब चेंज सिंपल पास्ट है, आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको पैसिव में चेंज करना है तो आपको सबसे पहले वोज या फिर वर ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। तो इसमें इज आया है, इसमें कैन आया है, इसमें आर आया है, सिर्फ एक ऑप्शन में वर आया है तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक कर सकते हो, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका अब है कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है आपके पास। तो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार जल्दी जल्दी, या फिर आप करें कि आप पहले क्वेश्चंस रीड आउट कर लें ताकि जो भी जहां पे इंपॉर्टेंट बात आए आप वहीं पे उसको आंसर कर पाएं। तो मेरा जो अप्रोच होता है वो होता है कि आप पहले क्वेश्चन रीड कर लें। तो जैसे हाउ लॉन्ग डज द नरेटर प्लान टू स्टे इन दैट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम सेज इम्पॉसिबल व्हेन द नरेटर आस्क्स हर। अब आपको पता है जहां भी इम्पॉसिबल वर्ड आएगा आपको वहां पे रुकना है, और ये क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन इम्पॉसिबल के ऊपर पूछा गया है तो आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस टेल अस दैट मैडम चेंज हर माइंड सडनली एंड डिसाइडेड टू गिव अकोमोडेशन टू द राइटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम इज प्रोबेबली, और लास्ट है हु लुक्स आफ्टर द प्राइवेट हाउस। तो अब एक बार हम ये रीड आउट कर लेते हैं। सो व्हाइल आई वेटेड एक्सपेक्टेंटली मैडम came in and told me that there was no room at all for me in the hotel। अब आपको पता है अंदर से कोई मैडम आया, अब कौन बताएगा कि होटल में कोई कमरा है या नहीं है, तो कौन बताएगा, वहां का मैनेजर। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन था यहाँ पे कि मैडम कौन है, मैडम इज प्रोबेबली तो ए मैनेजर ऑफ द होटल। तो ऐसे आपको इजी होता है अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट आगे रीड करना शुरू करते हैं। She was extremely friendly and seemed to find a fund of secret amusement in the fact she looked at me as though expecting me to break into delighted laughter. Tomorrow, she said, there may be I am expecting a young gentleman who is suddenly taken ill to move from number 11. He is at present at the chemist. Perhaps you would care to see the room. Not at all, said I. Neither shall I wish tomorrow to sleep in the bedroom of an indisposed young gentleman. But he will be gone, cried Madame, opening her blue eyes wide and laughing with that French cordiality so enchanting to English hearing. I was too tired and hungry to feel either appreciative or argumentative. Perhaps you can recommend me another hotel. Impossible. आपको पता है impossible word हमारे क्वेश्चन में आया था। तो इम्पॉसिबल वर्ड कब यूज किया है, जब उसने कहा कि आप मुझे दूसरा होटल रिकमेंड कर दो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मैडम सेज इम्पॉसिबल व्हेन द नरेटर आस्क्स हर टू रिकमेंड अनदर होटल। अब आगे रीड आउट करते हैं। She shook her head and turned up her eyes, mentally counting over the blue boughs painted on the ceiling. You see, it is the season in birds and people do not care to let their rooms for a very short time. Not a glance at my little suitcase lying between us, but I looked at it gloomily, and it seemed to dwindle before my desperate gaze become small enough to hold nothing but a collapsible folding toothbrush. My large box is at station, I said coldly, buttoning my gloves. Madam started. You have more luggage than you intended to make a long stay in Bruges, perhaps at least a fortnight, perhaps a month. अब आपको एक क्वेश्चन गिवन था कि उसने कितने दिन तक रुकने का प्लान था, तो एटलीस्ट ए फोर्टनाइट और ए मंथ परहैप्स, यानी एक महीने तक का उसका रुकने का प्लान था। अब आगे देखते हैं।
I shrugged my shoulders one moment, said, Madam, I shall see what I can do. She disappeared. I am not sure not further than the other side of the door, for she reappeared immediately and told me I might have a room at her private house. तो अभी आपको एक सेंटेंस गिवन, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था कि which sentence tell us that madam changed her mind suddenly and decided to give accommodation to the writer. तो वो कौन सा सेंटेंस था जिसमें ये पता चलता है कि जो मैनेजर था, मैडम थी, उसने अपना माइंड चेंज किया और जो विजिटर था उसको एक रूम देने के लिए तैयार हो गई. तो अभी हमने पढ़ा कि सी रीअपीयर्ड इमीडिएटली. यहाँ पे आपने पढ़ा ना अभी कि सी रीअपीयर्ड इमीडिएटली एंड टोल्ड मी आई माइट हैव अ रूम एट हर प्राइवेट हाउस. तो यहाँ से आपको पता लगता है. अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है इसमें, हु लुक्स आफ्टर द प्राइवेट हाउस. So, and kept by an old servant who, although she has a whole eye. तो एक ओल्ड सर्वेंट उसके देख रेख करता था उस प्राइवेट हाउस में जो उसका रूम था उसका. तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैसिव फॉर्म में आपको चेंज करना है. तो जब भी आपको कोई इंपेरेटिव सेंटेंस दिखाई दे जिसमें कोई कमांड हो, जिसमें ऑर्डर हो कोई, तो उसमें आपको पैसिव फॉर्म में हमेशा लेट से स्टार्ट करना होता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है अगर गिवन है, एप्लीकेबल है तो. सो यहाँ पे गिव द कमांड, तो लेट द कमांड बी गिवन. गिव द कमांड था, यहाँ पे हमने कमांड को यहाँ पे यूज कर लिया. एंड बी का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है अगला. सम पीपल लाइक टू वॉच टेलीविजन ऑल डे. अब ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए कि टू के बाद V1 आता है जिसमें S या ES का यूज नहीं होता है. तो लाइक टू वॉचेज आपका गलत है, लाइक्स टू वॉच. सम पीपल लाइक टू वॉच होना चाहिए इसमें आपका, क्योंकि सम पीपल प्लूरल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है. दिनेश रिक्वेस्टेड द लेडी एट द काउंटर टू गिव हिम ए सीट बिसाइड्स द विंडो. अब इसका सेंस ये बन रहा है कि जो दिनेश है उसने लेडी से रिक्वेस्ट करी काउंटर पे कि उसको एक सीट मिल जाए विंडो के साइड में, विंडो के पास वाली का जब यूज करना हो तो बिसाइड्स नहीं होता. बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है साथ में. तो आपका इसमें बिसाइड्स गलत है. इसका सही ऑप्शन होगा आपका टू गिव हिम ए सीट बिसाइड द विंडो. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 96 आपका एरर स्पॉट करना है, ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में. तो न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे. इसका सेंस बन रहा है कि जो कैलेमिटी की जो न्यूज है वो फैमिली मेंबर्स को अगले दिन पहुंच गई. तो यहाँ पे इज रीच्ड आपका गलत है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बोनसाई गार्डनिंग was first practiced in China but became dash because of the Japanese. तो सेंस है कि चाइना में पहली बार इसको प्रैक्टिस किया गया बोनसाई गार्डनिंग को, बट जो जापानीज की वजह से ये कस्टमरी, पॉपुलर, प्रिवेलिंग, फ्रीक्वेंट, तो पॉपुलर हुई जापानीज की वजह से. 98 में आपको क्या करना है, एक्टिव फॉर्म में चेंज करना. आपको पैसिव में गिवन है. सो एन अवार्ड वाज गिवन टू द फिल्म अंधाधुन. अब पैसिव में गिवन है, पैसिव में वाज गिवन है. दैट मीन्स आपका जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो आपका सिंपल पास्ट होगा. यहाँ पर आपस में इंटरचेंज करके पूछते रहते हैं, सिंपल पास्ट में ही आपको घुमाते रहते हैं सारे क्वेश्चंस में. सो आपको पता है सिंपल पास्ट में होगा सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी. सॉरी, सो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ये गलत है. ऑप्शन नंबर 1 गलत. द ज्यूरी गेव द फिल्म अंधाधुन एन अवार्ड, ये आपका सही आंसर है. बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे विल आया गलत हो गया, यहाँ पे वोज आया गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है. सो आपको शुरू में ही पता लग गया डिड यू ब्रोट नहीं होता. अगर डिड से कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो डिड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ब्रोट हमारा क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, डिड यू ब्रिंग योर ड्रॉइंग बुक्स. And the last question for this video is of active passive form. आपको पैसिव में चेंज करना है. तो मैंने फिर से
कई बार कहा कि आपको सिंपल पास्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप 80% क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। इसमें फिर से सिंपल पास्ट में गिवन है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है वोज या फिर वर। तो यहाँ पे शुड आया गलत हो गया, आपका हैड आया गलत हो गया। इसमें दोनों में वोज आया है, वोज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी होती है, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वोज कैचिंग गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दे और लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और आप इससे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, जो प्लेलिस्ट चैनल विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी इंग्लिश फॉर एसएससी सीपीओ एग्जाम, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको। धन्यवाद।